हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी का जीएससी मास्टर चैनल में स्वागत करती हूं। मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूं जो मैथ से रिलेटेड है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका लास्ट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम, उसी के क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं उनमें क्या क्वेश्चंस होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है प्रूविंग का। पहला क्वेश्चन किस पर डिपेंड है? प्रूविंग पर। आपको प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 5 नंबर के अप्रॉक्स में आते हैं, कभी कभी 4 नंबर के अप्रॉक्स में आते हैं, तो कभी हो सकता है 7 नंबर के अप्रॉक्स में आते हैं, पर प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके लास्ट चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज का लास्ट है 8.3 का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए। आपको दिखाना है, आपको क्या दिखाना है? कॉस क्यूब में है और साइन क्यूब में है और आपको लास्ट में लाना है 10 ए, अपॉन करके दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम एज अ कॉमन कर सकते हैं या जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वन हैंड साइड देखते हैं, फिर सेकेंड हैंड साइड पे आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका थोड़ा बड़ा मटेरियल दिया गया है और राइट हैंड साइड में थोड़ा छोटा मटेरियल दिया गया है। हमें लगता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड प्रूफ कर लेंगे, कुछ लोगों को लगता है राइट लेकर लेफ्ट प्रूफ कर लेंगे। तो आपको जिस तरफ से ज़्यादा मेथड इजी पड़े आप उसी तरफ से करें। मेरे हिसाब से आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही करना चाहिए। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ठीक है। हम इसको एज अ क्वेश्चन सपोज करते हैं और जो इसके राइट हैंड साइड में है उसको हम आंसर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आप फर्स्ट वाले ऊपर न्यूमिनेटर में देखिए, इसके पास साइन ए है, इसके पास 2 साइन क्यूब ए है। तो हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, साइन ए इसके पास भी है, साइन ए इसके पास भी है, इसके पास 1 साइन ए है, इसके पास 3 साइन ए है। हमें कॉमन वही करना होता है जो दोनों के पास होता है। जैसे आपको 10 रुपए में कुरकुरे लेना है, 10 रुपए में क्या लेना है? कुरकुरे लेना है। आज दोस्तों के साथ बैठ के खाना है, खुद खाते तो अच्छा है, खुद खाते तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने 4 दोस्तों के साथ खाना चाह रहे हैं तो अगर आप 10 रुपए का जब कुरकुरे लेते हैं, तो अगर मान लो आपके पास 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं, तो आप पाँचों में ये 10 रुपये बढ़ता है किस हिसाब से? 2-2 रुपए के हिसाब से पर मैन। ये कितने रुपए के हिसाब से बढ़ता है? 2-2, क्योंकि ये 2 रुपए सभी के पास होते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी एक दोस्त के पास 1 रुपया हो, बाकी सभी के पास 2 रुपये हो। तो दोस्तों में तो ये चल जाता है कि चलो कोई नहीं, 1 ही रुपये तुम दे दो, 2 रुपये मत दो। लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज़ को लेना है इक्वल क्वांटिटी में, किन्हीं 3 लोगों से लेना है, इनके पास 10 रुपये है, इनके पास 20, इनके पास 12 रुपये हैं। अब हमें तीनों से इक्वल रुपए लेने हैं, एक जैसा, जितना एक देगा उतना ही दूसरा, चाहे उसके पास खजाना ही क्यों ना भरा हो। तो हम देखते हैं 10 रुपये इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसलिए हम तीनों से कौन सा रुपया लेंगे? 10 रुपये। अगर मान लो तुम 20 रुपये मांगने जा रहे हो तो एक ही दे पाएगा, अन्य 2 नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी कि मिला जुला के या मांग कर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आप कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको वही राशियाँ चुननी होती हैं जो सभी के पास मौजूद होती हैं। तो अगर इन सभी के पास 10 रुपये मौजूद है तो हम 10 ही रुपये का चंदा लगाएंगे कि तीनों बराबर बराबर भाग में आपको दे सके, ठीक है। तो वो होता है साझे वाली चीज़।
वही होता है कॉमन। कॉमन का मतलब है जो सभी के पास हो उसमें का सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जितना होगा, जो सभी के पास होगा जितनी क्वांटिटी, हम उसी को कॉमन लेंगे। अब जैसे बाय एग्जांपल यहाँ देखो एक साइन है, इसके पास है, इसके पास 3 है। हम कितना साइन है दोनों में से ले सकते हैं? एक ही ले सकते हैं, क्योंकि पहले वाले के पास 3 नहीं है, दूसरे वाले के पास 3 तो है। क्या पहला वाला मांगने जाएगा साइन? नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके पास 1, इसके पास 3 होने का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कॉमन हमें एक ही लेना है। कितना कॉमन लेना है? एक ही साइन ए लेना है, क्योंकि दूसरे के पास उतना साइन ए मौजूद नहीं है, और जितना दोनों के पास होता है वही कॉमन होता है। तो जब साइन ए निकल गया बाहर तो यहाँ कितना बचा? कुछ नहीं। साइन ए निकल गया तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा इसका मतलब 1 बचा है। -2 को उतार लो, एक साइन, इसमें 3 साइन था, कितना साइन था? 3 साइन थे, एक बाहर निकल गया, कितने साइन बचे? 2 साइन। कितने साइन बचे? 2 साइन बचे, ठीक है। और पूरे का अपान कर दो। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, एक के पास 3 ठो कॉस है, एक के पास 1 ही कॉस है, तो जिसके पास 1 कॉस है वही उतना बाहर निकलेगा। कॉस से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा? 2 cos स्क्वायर a -1, बिकॉज सेम सिचुएशन है, 3 कॉस था इसके पास, 1 कॉस बाहर गया, कितने कॉस बचे? 2। और ये 2 अक्षर इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि मैंने 2 को कॉमन नहीं लिया है, तो 2 तो एक्स्ट्रा वैल्यू है इसलिए उस कॉमन नहीं होगा। कॉस से बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। आपको कल भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने 12th वालों को बताया था, उसमें आपको बताया गया है कि 2 cos थीटा, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, दूसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और तीसरा इसी का जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये तीनों फॉर्मूले जो लिखे गए हैं, वो जो तीनों फॉर्मूले आपको साइड में दिख रहे हैं, वो तीनों ही फॉर्मूले cos 2 थीटा के ही होते हैं। समझ रहे हो? 1 by 1 वो तीनों ही क्या हैं? cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी cos 2 थीटा बना रहा है, ये भी cos 2 थीटा बना रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए। ये दोनों चाहो तो काट दो, चाहे लिख के काटो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, मतलब cos 2a आएगा, अपान नीचे भी कितना आएगा? cos 2a आएगा। अब देखो भैया, ये फॉर्मूले के हिसाब से तो चेंज हो गए, लेकिन ये दोनों एक जैसे ही हैं। cos 2a ऊपर भी है, cos 2a नीचे भी है, तो हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? साइन ए अपान कॉस ए। साइन ए अपान कितना बचेगा? कॉस ए। और आपको पता है साइन ए अपान कॉस ए कितने के इक्वल होता है? tan a के इक्वल होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? tan a। तो अब आपको दिख रहा है कि इसका LHS RHS के क्या हो गया? इक्वल हो गया है, ठीक है। अब अगर आपको tan a से प्रूव करना है इस चीज को, तो आप इसका रिवर्स देख लो एक बार। tan a लिए, उसको साइन कॉस में तोड़िए, साइन कॉस में तोड़ने के बाद ऊपर नीचे cos 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब दोनों से मल्टीप्लाई सेम डिजिट से करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर इसका फॉर्मूला लगा दो एंड देन मल्टीप्लाई कर दो। बाय एग्जांपल देख ही लो, एक हिसाब से देख ही लेते हैं हम कैसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। इसी का जस्ट रिवर्स करेंगे, किसी अलग मेथड का यूज नहीं करेंगे, जस्ट रिवर्स। चलिए देखिए, जस्ट रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे tan a दिया हुआ है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, बिकॉज फॉर्मूला होता है कि साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? tan a। कहा जाता है साइन एंड कॉस के पदों में, इन टर्म में क्या होता है? साइन अपान कॉस ए इज इक्वल टू tan a होता है। अगर ये इतना दिया गया है तो हम क्या करेंगे? किसी एक ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये आ जाए।
तो हम करेंगे cos 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि cos 2a से cos 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 देगा आंसर, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आप इसको चेंज कर दीजिए, साइन ए ऊपर, यहाँ देखिए साइन के टर्म में लाना है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल अपन, यहाँ cos a था, cos a लिख लो। इसका नीचे cos के पदों में लाना है, नीचे किस पदों में लाना है? cos के। ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लगा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, साइन इंटू 1, साइन ए 1 जा साइन ए माइनस साइन ए इंटू 2 साइन स्क्वायर है भैया, साइन का दो है, यहाँ पर कितने साइन है? 2, और एक मल्टीप्लाई और कर लिया, कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 2 साइन क्यूब ए बन गया पूरे का अपान, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए और माइनस कॉस ए 1 जा कॉस ए। आपका अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। देखा, सेम टू सेम रिवर्स आए हैं कि नहीं आए हैं, उसमें कुछ भी काट छाट नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक प्रूव आ गया, दूसरा प्रूव अपने आप आ जाता है। समझ रहे हो? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आप कैसे करते हैं, ये चीजें आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जो दिया गया टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। कितना होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। जबकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, 90 माइनस थीटा वाला प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। आप देखिए फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूले का ध्यान से देखना, दोनों फॉर्मूले का यूज होगा और बहुत ही इजी जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन में क्या पूछ रहा है? cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ऐसा दिया है क्वेश्चन। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा वो 90 माइनस थीटा से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख दीजिए, 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 67 बचेगा। 90 में से यदि 23 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री लिख लो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है कि नहीं? cos 90 माइनस थीटा बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा नहीं। cos 90 माइनस थीटा कितने के इक्वल होता है? देखो थीटा की जगह बदल गया है साइन, क्योंकि 67 माइनस करोगे इसमें से, 90 में से 67 माइनस करोगे तो 23 आएगा। इन सेंस 90 माइनस 67 करोगे तो 23 आएगा कि नहीं? और हमें लाना 67 है, हमें इसको नहीं परिवर्तित करना है, हमें किसी भी प्रकार से उतना ही लाना है। समझ रहे हो? उतना ही लाना है, इसलिए आप क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, और 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? 67। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और यहाँ पर आपका माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री है ही पहले से ही। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम सेम हो गए कि नहीं? और दोनों सेम सेम हो गए, इसका मतलब एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 0। उत्तर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बस समझ में आई? चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि टेन थीटा में प्लस कॉट थीटा ऐड कर देंगे तो 1 आंसर आएगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए आप पहले देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, √3 दिया है। साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कितना दिया है, √3 दिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकाएक आपको क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और जब कुछ समझ नहीं आता है तो हम कुछ और तरीका अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड रूट लगा है, इससे दिमाग ये हेंस हो रहा है, कुछ चीज़ें माइंड में आ रही हैं कि अगर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दिया जाए तो शायद कुछ इफेक्ट पड़े। आपको स्क्वायर निकालने के लिए सूझ दे रहे हैं कि कैसे आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो चलिए करते हैं, अगर पड़ेगा तो ठीक, नहीं पड़ेगा तो हम फिर से ट्राई करेंगे। चलिए, स्क्वायर द बोथ साइड, स्क्वायर द बोथ साइड, इसका मतलब है दोनों टर्म में क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ √3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा में कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिए, और इधर भी, क्योंकि हमने अभी कहा ना स्क्वायर हमें लेना है पर बोथ साइड में लेना है, एक साइड में नहीं, बोथ साइड में लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे आप रखिए और इसको तोड़ दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है भैया, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि √3 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार। और 2 बार मल्टीप्लाई किसी रूट को करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 3 = 9, √9, और 9 का फिर से स्क्वायर रूट निकालोगे 3 आएगा। एक बात दिमाग में रखना, किसी भी संख्या को रूट में करके 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम संख्या से तो वही संख्या आंसर में आएगी। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किए 3 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आ गया 3, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत। अब इतने की वैल्यू आप क्या जानते हैं, इस इतने की वैल्यू को आप कितना जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला है जो कि 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 + 2, इन दोनों को ऐड करने के बाद मिला 1, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिला, 1 मिल गया। और 1 मिल गया तो जो बचा है अब हम क्या करेंगे, उसको उतार लेंगे। तो यहाँ आएगा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, हे भैया 1 इधर है, प्लस का 1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 3 - 1 हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत, कोई भी तकलीफ, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1 हो गया। और 3 - 1 होने की वजह से ही, 3 - 1 होने की वजह से वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। यहाँ पर देखो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा उस साइड में ही है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 ही आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है।
चलिए देखिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखना है, अगर यहाँ पर 2 हो गया है तो देखिए प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ क्या करना है, ये देखिएगा, प्रूव करना है आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं कितना होगा। यहाँ पर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब हम इस 2 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 होगा कि नहीं। इधर ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है भैया। हमें प्लस में लाना है, मल्टीप्लाई में नहीं। तो कुछ ऐसा सोचो जिससे प्लस में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको इसके अपान में ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। जब सारे टर्म उधर चले गए डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। और 1 बचने की वजह से क्या हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, देखो नीचे मल्टीप्लाई में है, नीचे मल्टीप्लाई में है, ऊपर एडिशन में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान, इसको लिख सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, 1 पहले से ही है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, आएगा कितना, साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यही आएगा। और इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा tan थीटा होता है, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा, हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया, समझ में आ रहा है, प्रूव हो गया, यही आपसे पूछा हुआ था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से प्रूविंग करने के लिए, फिर से क्या कह रहा है कि आप इसको प्रूव करिए। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर आ जाए सेके प्लस 10। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जब आप रेशनलाइजिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऊपर नीचे आप सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन अब की बार जो आपको करना है, उससे जब आंसर करेंगे तो शायद 2 अपान कॉस थीटा ऐसा करके आता है, आपको अब की बार प्लस में आंसर लाना है। तो कुछ ऐसा सोचो माइंड में कि इसमें क्या हो जाए, सेके प्लस 10 आ जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि जिस फॉर्मूले को लगाना हो आप लगाइए, लेकिन प्रूविंग में वही लाइए जो आपसे पूछा जा रहा है, वो कभी गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए है। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉस ए से पूरे पक्ष में डिवाइड, सभी में क्या कर दो, कॉस ए से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय कॉस ए, डिवाइडिंग बाय कॉस ए इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम कॉस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कॉस ए से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर सेक और 10 में लाना है, साइन पहले से ही है।
ठीक है, तो वहाँ इसलिए कॉस का यूज कर रहे हैं बिकॉज साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन ही 10 देता है। तो यहाँ 1 कॉस ए हो जाएगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे में, प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ देखो मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे से ये कॉस ए से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड जब आप करेंगे तो 1/cos ए रूट वाला रहेगा और पूरे का अपान रूट में 1/cos ए से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए 1 + sin ए, और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? 1 - sin ए। ठीक है, कोई दिक्कत है? हमने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। आप इसको काटोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1/cos ए प्लस sin ए अपान cos ए, ये हो गया। और पूरे का अपान जो रूट में लिखा हुआ है यहाँ पर 1/cos ए माइनस 1 sin ए अपान cos ए। देखो कुछ ऐसा लिखा है, कुछ और लिखा है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है क्वेश्चन में है 1 + sin ए अपान 1 - sin ए। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, यही चीज देखना था। एक प्लस में है तो दूसरा किस में है? माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 1/cos ए क्या होता है? 1/cos ए क्या होता है? देखो जो अपोजिट रूल होते हैं उसमें क्या बताया जाता है? 1/cos ए इज इक्वल टू कितना होता है? sec ए। कितना होता है? sec ए। और यहाँ पर sin ए प्लस cos ए कितना होता है? tan ए होल अपान sec ए माइनस का tan ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये हो जा रहा है तो यहाँ पर अब हमें रैशनलाइजिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज अब हमें सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि हमें रैशनल फॉर्म में कर देना चाहिए। तो अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। sec ए प्लस tan ए अपान sec ए माइनस tan ए। और आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है हम उसी को सपोज करते हैं, हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर में जो है बस उसी का साइन बदल कर ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हो जाएगा sec ए और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का tan ए अपान sec ए प्लस tan ए। देखो कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैम न्यूमरेटर वाला यूज की है, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई की है। नहीं, ये मत याद रखना, न्यूमरेटर से आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको उसको छूना तक नहीं है। आपको छूना किसको है? सोचना किसके बारे में है? ये डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो प्लस से, ये इसका रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब ये बीच वाले प्लस माइनस से। यहाँ देखिए sec ए प्लस tan ए, sec ए प्लस tan ए। किसी एक संख्या का अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर बन जाता है, जैसा आप पहले भी जानते हैं। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, sec ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला किसका होता है? a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात और, एक लाइन और देख लो, ये पूरा रूट में है कि नहीं है? आप इसको क्या लिख सकते हैं? आधा रूट ऊपर कर दीजिए, sec ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा।
जैसे आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से ये रूट से रूट कट गया, आया कितना सेक प्लस 10a, सेक प्लस क्या आ गया 10a आ गया। इसका आंसर यही है, बात समझ में आई, इसका आंसर यही है, प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 8.1 का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पूछा का मतलब इसको आप किसी क्लास में खड़े हो जाइए किसी को बताने के लिए तो ये क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आता है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत संदेह होता है, क्योंकि एक साइड पता होता है और दो साइड इसमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है PQR है, और वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो राइट एंगल है वो आपका कौन सा है, Q है। अगर ये P है ये Q है तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि PQ की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है, मतलब ये लंब दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन, वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, जबकि PR और QR, ये भुजा और ये भुजा दोनों को ऐड करके कह रहा है वो 25 सेंटीमीटर है। देखो इसमें दिया है गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है कि PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपको बताना है साइन P कॉस P टेन P। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है उसको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर दो भुजा आपको पता है तो तीसरी भुजा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ फंसती है कि अगर दो ही ना पता हो, एक पता हो, तब कैसे करेंगे। तो वहाँ के लिए जो सिचुएशन है वो ये है कि आपकी भुजा में कुछ तो दिया है, वही आप कुछ का यूज करिए। तो यहाँ से किसी एक भुजा का मान निकाल लो, मान लो PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। तो PR का मतलब क्या हो गया 25 माइनस QR। अब हमें कोई भी दो साइड्स पता हो गई, अब तीसरी साइड्स आपको क्या करनी है, निकाल लेनी है। दो साइड पता हो गई, तीसरी साइड निकालनी है। तो अब तीसरी साइड निकालने के लिए मैं इसको रफ कर रही हूँ, हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ही आपको समझ में आएगा फिगर से ही। तो यहाँ पर बाई पाइथागोरियन रूल आपने क्या पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। आपने यही पढ़ रखा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा हाइपोटेनियस कितना है भैया 25 माइनस QR का होल स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है पता नहीं, बेस QR है, क्या है QR। अगर आप पहले नेमिंग करना चाहते हैं तो पहले नेमिंग कर दीजिए, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है, नेमिंग कर दीजिए। देखो पर हाइपोटेनियस का नाम कितना है P और R, हाइपोटेनियस का नाम क्या है PR का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है PQ का होल स्क्वायर, बेस कितना है QR का होल स्क्वायर। हो गया, तीनों का नामकरण हो गया भैया, नामकरण हो गया। आप इसका नाम PQR लिए हैं और उनका नामकरण आपने क्या किया है, दो को मिलाकर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए PR भुजा की वैल्यू कितना दिया है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, बिकॉज PR की वैल्यू कुछ इतनी बड़ी है, ठीक है, और इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो रख दो 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, बिकॉज QR आपको पता नहीं है। अगर QR पता होता तो उसकी भी वैल्यू रखते, लेकिन QR पता नहीं है तो QR को वैसे ही हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है,
बिल्कुल बन रहा है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? अगर ये फॉर्मूला बन गया है तो आप जोड़ घटा लो, देख लो क्या आता है। 25 25 जा 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25 2 जा कितना होता है 50 क्यू आर माइनस, देखो मैं सबको वन साइड में कर रही हूँ, सभी को कितने में कर रही हूँ, वन साइड में। तो ये 25 इधर आएगा, 25 प्लस का माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन बन चुका है। अब देखो कट कौन रहा है, ये क्यू आर प्लस का, ये माइनस का कट गया। 625 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 625 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, आएगा 600। कितना आएगा, 600। कितना आएगा, 600 आएगा। तो यहाँ पर आएगा -50 क्यू आर इज इक्वल टू, इसी में लिखो प्लस 600 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, -50 क्यू आर इज इक्वल टू, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोनों तरफ माइनस है, आगे भी लेफ्ट में भी राइट में भी, तो इन दोनों का माइनस एक दूसरे से कट जाएगा। तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 600। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 अपॉन 50। 10 से 10 कैंसिल और यहाँ 12 आ गया, क्योंकि 5 12 जा कितना होता है, 60 होता है, कट गया। अब यहाँ क्यू आर की वैल्यू कितना आ गई, 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर निकल गया भैया, क्यू आर निकल गया है तो बहुत ही आसानी से अन्य भुजाएं भी निकल जाएंगी। अन्य भुजाओं को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू ये वाली कितनी निकली है, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो भैया पी आर भी पता चल जाएगा, क्योंकि 25 माइनस क्यू आर है तो पी आर कितना हो जाएगा, 1 2, और इसको माइनस करोगे 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1 सेंटीमीटर। पी आर भी आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 13 सेंटीमीटर आ चुका है और क्यू आर की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी है, तो अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, अब कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी बताइए। साइन पी कॉस पी और टेन पी बताइए। तो इसको अगर आपने छाप लिया हो तो हम क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देंगे। रफ करने के बाद हम देखते हैं कि साइन पी कॉस पी और टेन पी कैसे निकलेगा। तो साइन पी, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालने के लिए। देखो इसको पढ़ते क्या है, पीबीपी एचएचपी वाले को, इसको इन नॉलेज क्या पढ़ते हैं, पीबीपी अपॉन एचएचपी को क्या पढ़ते हैं। इसका एक रेशियो पढ़ने का तरीका क्या है, पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान हरा भूखा प्यासा, क्या है, भूखा प्यासा, पी से प्यासा, ठीक है, भूखा प्यासा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जिनको भी फॉर्मूला नहीं याद होता है, उसके दो तरीके हैं, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो एक तो होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे काका, लाल बटे काका। लाल का मतलब क्या है भैया, लाल का मतलब पुत्र वाला नहीं है, लाल का मतलब है
लंब, आधार लंब। अब कका का मतलब चाचा से नहीं है, यहाँ पर कका का मतलब यहाँ कड़ कड़ आधार से है। अब यहाँ पर भी देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई वालों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप दोनों में से किसी से भी याद करिए, आपको आंसर लिखना ही है। कुछ लोग हिंदी में याद करो, ऐसा तो है नहीं सब अंग्रेज हो गए हो, इंग्लिश में ही बोलते हो। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी याद कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इसका सेंटेंस है कि लाल बटे काका। समझ में आया? तो इसी रूल से हम क्या करेंगे, आपका साइन पी कॉस पी और टेन पी को फाइंड आउट करेंगे। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालो। आपको पता है, अभी बताया मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे भी भूखा प्यासा पाकिस्तान है ही, और हिंदुस्तान हमारा कैसा है, हरा भरा है। तो P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वन बाय वन देखो, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख लो। P के हिसाब से आप सभी की वैल्यू लिखते जाइए। साइन P, एंगल आपको P लेना है। कौन सा एंगल लेना है, P। आपको एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस किसी भी ट्रायंगल में जो आप हाइपोटेनियस पहले मान लेते हैं, वो हाइपोटेनियस आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज किस में होता है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनियस से डायरेक्टली अटैच जो लाइन होगी वो हमेशा बेस होती है, और उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13, और बेस कितना है आपका 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, और यहाँ फिर से परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। ये सभी इसके क्या हैं, साइन कॉस टेन के रियल मान जो आपको इस फॉर्मूले में मिले हुए हैं। ठीक है, देखते हैं और कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं। कुछ लोग कमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है वही आपको कराया जाता है, इसके बाद नहीं कराया जाता है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम फिर से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ही लेंगे आपका, क्योंकि हमें वही साइड हमेशा इजी लगता है, लगभग इजी साइड वही लगता है। आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही है। आप क्या करिए, इसमें रेशनलाइजिंग करिए। अब यहाँ पर रेशनलाइजिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम वही सेम डिजिट से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ऊपर देखिए, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ऐसा कुछ बना हुआ है तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दीजिए। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड होल अपॉन 1 1 जा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई डाउट है? मैंने होल स्क्वायर तोड़ा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया इसको। तो 1 1 जा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा का होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा के, कितने के होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए आप इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या करेंगे, अलग अलग, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, सभी को आपने कर दिया अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो साइन थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो एक कॉस साइन के साथ लगा दो, बचेगा एक कॉस, तो हो जाएगा टेन सेक अपन कॉस, साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। तो आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, अगर फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।